नमस्कार देशवासियों, मनसुख भाई सुवागिया। हमारा आज का विषय है पाचन तंत्र की शुद्धि और दिव्य आरोग्य की बल की प्राप्ति। भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ परमात्मा ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों ऐसी दिव्य वनस्पति का सर्जन किया है जो शरीर के हर एक रोगों से हमें मुक्ति प्रदान करती है और हमें दिव्य बल, पुरुषत्व, सौंदर्य और दीर्घायु प्राप्त करती है। इसीलिए भारत भूमि देवभूमि है। यहाँ परमात्मा ने 55 से ज्यादा देशी गौवंश का सर्जन किया है। ऐसा पृथ्वी पर का एक ही भूमि है, वो है भारत भूमि। इसीलिए भारत भूमि देवभूमि है। ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तब हमारे हर एक पूरे भारत में ये है गोइंदा, जिसके ऐसे पत्ते होते हैं और ऐसे फल उसमें लगते हैं ग्रीष्म ऋतु में। तो पहले पत्ते लगते हैं, तो उसका दिव्य गुण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसे कच्चे अपने आयुष्य और पाचन तंत्र की क्षमता अनुसार 5 से 10 कच्चे पत्ते, जो बड़े वाले हैं तो 4 से लेकर 7 पत्ते, उनको बिल्कुल मुंह में डाल के इस तरह सुबह खाली पेट सूर्योदय के समय पर उनको चबा कर, उनके पहले भी ले सकते हैं, उजाला हो जाए तो उषा काल में चबा चबा कर संपूर्ण चबा उसका रस हमें पेट में जाने देना है, पी जाना है। तो ऐसे पत्ते हम चबाएंगे तो वो क्या करता है, पाचन तंत्र की 100% शुद्धि करता है। जैसे आपने पंचकर्म किया हो, इस तरह वो 15 दिन अगर हम वो खाएंगे तो पाचन तंत्र पंचकर्म की तरह संपूर्ण शुद्ध हो जाता है। वो हमारी आंत को बलवान बनाता है और वो बहुत पोषक वनस्पति है। उनसे हमें बल की बहुत प्राप्ति होती है। कमर दर्द जो मिट जाता है, घुटन दर्द, वो दर्द कभी होता ही नहीं है जो पहले से हम खाए तो उसमें बाद में जो फल लगते हैं, वो फल को इतना बड़ा हो जाए जो बड़े वाले गोइंदे का, तो उसको लोहे की तवी पर देसी गाय का घी या शुद्ध देसी तेल रखकर उसमें उसको सेकना है। पूरी अच्छी तरह से सेक जाए तो उनको भोजन के साथ दोपहर शाम हम खाएंगे तो हमें बहुत बल की प्राप्ति होगी, कमर दर्द से मुक्ति मिलेगी और सारे जीवन हर एक ऋतु में खाएंगे तो कभी कमर कमजोर नहीं होगी और घुटन दर्द होगा ही नहीं। इतनी वो बलदाता है। और जो ग्रीष्म ऋतु में बहुत तेज धूप होती है तो हमें गर्मी लू से मुक्ति दाता है और अच्छी नींद भी लाता है। इतने दिव्य गुण गुंदा के पत्ते और उसके फल में है। वो पक जाए तब अवश्य 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 सुबह में कोई भी गोंदे के पेड़ के नीचे जाकर 5 पक्का गोंदा, 5 से 7 धीरे धीरे चबा के खाना है तो उससे हमें बहुत बल की प्राप्ति होती है। बहुत स्वादिष्ट है, मान लो पृथ्वी पर का अमृत फल है। और दूसरा है पलाश। इसी ऋतु में ग्रीष्म में पलाश में, जिसको हम गुजराती में खाखर बोलते हैं और संस्कृत में हिंदी में उसको पलाश कहते हैं, उसका एक आप रचना समझ लीजिए। ये उसके पत्ते हैं और ये उसकी डांडी है। तो ऐसी डांडी में यहाँ उसकी गांठ मजबूत है, यहाँ पत्ते के पास भी उनकी गांठ मजबूत है। तो उनका रहस्य मैंने बैगन और आम में से पकड़ा कि उसमें बहुत स्वाद और पोषक गुण बैगन में और आम में रहता है। तो उसमें पोषक गुण की मात्रा बहुत भारी मात्रा में है, बहुत पोषक रस है। तो ऐसी 3 पत्ते वाली 5 डाली बराबर ऐसी तगड़ी गांठ वाली लेनी है, हल्की सी गांठ वाली नहीं, तगड़ी गांठ हो जाए तभी ही लेना है। तो ऐसी उनको चबाना है इस तरह। उनको संपूर्ण चबा के उनका रस पी जाना है। तो ऐसे 5 डाली लेनी है। तो मान लो कुल 20 गांठ हुई, एक आगे की और 3 पत्ते के आगे की, तो 20 गांठ को हम चबा कर संपूर्ण रस उनका पी जाएंगे सुबह खाली पेट। पहले गोंदे के पत्ते खाओ, इसके बाद ये। तो ये बहुत बलदाता है, हमारी सप्त धातु की वृद्धि करता है, हमें कैल्शियम फॉस्फोरस से लोहे से हमारे शरीर को पुष्ट और बलवान करता है। तो जो अगर जवानी से बचपन से हम खाएंगे, उसका रस पिएंगे तो कभी कमर दर्द नहीं होगा, कभी घुटन दर्द नहीं होगा, हड्डी कभी कमजोर नहीं होगी और हमें दिव्य बल, पुरुषत्व, सौंदर्य और दीर्घायु की प्राप्ति होगी। तो परमात्मा ने ये सारे भारत में पलाश और गोइंदा का वृक्ष दिया है, वो परमात्मा का वरदान है।
ग्रामीण लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अभी उनकी ऋतु पूर्व बाहर मात्रा में आई है, तो आप उनके पत्ते चबाइए, जो बिल्कुल कच्चे कूणा पत्ता होना चाहिए। कड़क पत्ते चबाएंगे, रस पिएंगे तो शायद पेट में दर्द होगा। पत्ते मान लो थोड़े पक गए हैं, हमें मौका नहीं मिला, बाद में पत्ते ऐसे थोड़े कड़क हो गए, तो ऐसे 5 से 10 पत्ते का 1 कप पानी डालकर उनके टुकड़े करके मिक्सर में उनका रस निकालना है और वो रस पीना है। वो तो हम वर्षा ऋतु में भी पी सकते हैं, जब तक अच्छे पत्ते हो, तंदुरुस्त पत्ते हो, तो वर्षा ऋतु में भी पी सकते हैं। तो 15 दिन गोइंदे का पत्ते का रस चूस कर खा जाए, कूणे पत्ते का, और ये पक्के पत्ते हैं, जो कड़क पत्ते हैं पुख्त, तो उनके पत्ते का रस निकाल कर पिएंगे तो पाचन तंत्र 100% शुद्ध होकर हमारी आंत बलवान बन जाएगी, रस से भी मुक्ति मिल जाएगी, उसमें राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये ठंडा फल है। और बाद में ये पलाश का रस 1 महीना हम ग्रीष्म ऋतु में सेवन करेंगे हर साल, तो हमें निश्चित मजबूत, बलवान, पुरुषत्वशाली शरीर रहेगा और 100 साल की जिंदगी प्राप्त होगी। गोइंदा का पान खाने के बाद एवं पलाश का रस चूसने के बाद कम से कम 1 घंटा कुछ भी खाना पीना नहीं है। भूख न लगे तब तक खाना ही नहीं। मैं दोपहर तक नहीं खाता हूँ, भूख लगती नहीं है, इतनी शक्ति वो रस में है। तो ये प्रकृति के रहस्य को समझे, वही जीवन ज्ञान है। अपने बच्चों को ये ज्ञान दे। इच्छा शक्ति हमारे जैसी देशवासियों होनी चाहिए। हमारा जीवन देखो, चाहे जल क्रांति हो, एक गाय लुप्त होने आई थी सारे भारत की, एक व्यक्ति ने उसका कान पकड़ा और जो मुफ्त में मिल रही थी, बाजार में घूमती थी, उसकी लाखों की कीमत हो गई। लाखों करोड़ों लोग आज देसी गौ पालने में को उत्सुक हो गए, उनके भक्त बन गए, उनके विचार के प्रेरणादाता आपके सामने खड़ा है। तो मजबूत इच्छा शक्ति से आचरण करो, अपने लिए जियो, अपने गांव के लिए जियो, अपनी संस्कृति के लिए जियो, प्रकृति के लिए जियो, राष्ट्र के लिए जियो। वही जीवन सार्थकता है, वही जीवन सुहास जीवन की कीर्ति है। आपके मनसुख भाई सुहागिया।